जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल और जंग के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो एक-दूसरे के साथ हर आए गुज़रते हुए दिन के साथ मज़ीद लिंक्ड होती चली जा रही हैं। और जैसे ही कोई खबर आती है, डायरेक्टली मार्केट जो है वो उसका इम्पैक्ट ले रही है। कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह आगे चल के उनको शामिल करेंगे। कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं और मार्केट जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सपोर्ट की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही है। सपोर्ट जो है वो एग्ज़ैक्टली किस लेवल पर है, इंशाल्लाह जिस वक़्त कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो फिर उस लेवल के हवाले से बात करेंगे। 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज हमें 12 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो आज भी नेगेटिव रहा। कल जो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स निकाले थे, उसी में ही हमें मज़ीद जो है वो कंटिन्यूटी नज़र आई। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ये मज़ीद पॉइंट्स निकालता हुआ नज़र आया है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर सीमेंट सेक्टर है, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और लीड करने के हवाले से बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि कोई 100 पॉइंट से ज़्यादा डाल सकता, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, जिसके ऊपर के नज़र डालने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। जबकि हमारे यहाँ जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो मज़ीद डिक्लाइन का शिकार है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक-दूसरे के मुखालिफ चल रही हैं। हालाँकि बेसिकली जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि आम एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के हवाले से जो उसके ज़हन में आता है कि यार दुनिया में जो कीमतें बढ़ रही हैं और एक वही चीज़ जो लोकली पैदा हो रही है, उसकी शेयर प्राइसेज़ जो है वो नीचे क्यों जा रही है। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और अभी आगे चल के भी 1-2 डिस्कवरीज़ हैं ओजीडीसी के हवाले से, उसका हम ज़िक्र करेंगे। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ऑयल की हो या गैस की हो, हमारी कंपनीज़ को वो कीमत जो है वो नहीं दी जाती जो कि इंटरनेशनली उस वक़्त ट्रेडिंग के वक़्त जो है वो दुनिया के अंदर ऑयल की या गैस की प्राइस होती है। एक चीज़ तो आप ये ज़हन के अंदर रखें, जो सबसे बड़ा डिफ़रेंस है, वो यही है कि हमारी कंपनीज़ को वो प्राइसेज़ इंटरनेशनली पे नहीं की जाती, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो पेमेंट का जो निज़ाम है, वो भी इस कदर जो है वो पेचीदा हो चुका है, जिसकी वजह से गैस का, बिजली का, ऑयल का, इन तमाम चीज़ों का जो है वो सर्कुलर डेट बनता चला जा रहा है। उसकी वजह से भी पेमेंट्स का जो है, वो चूँकि कैश फ्लो जो है वो मुतासिर होता है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफ़िट्स जो है वो भी मुतासिर होते हैं। लेकिन ये जो दोनों बातें मैंने आपसे गुज़ारिश की हैं, इसका इतना अमल दखल जो है वो हमारी जो कंपनीज़ हैं इस वक़्त ख़ास तौर पर ओजीडीसी और पीपीएल जो हैं, इनके नीचे आने के हवाले से इनका इतना अमल दखल नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये तो वो चीज़ें हैं जो कि माज़ी में भी चलती आ रही हैं। लेकिन अब इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों आया है? तो वो बेसिकली जो है वो आया है रिकोडिक के वजह से। आपको याद होगा कि रिकोडिक के अंदर हमारी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपना स्टेक रखा हुआ है। और ज़्यादातर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी यही बातें सुनी होंगी कि आने वाले दिनों में जैसे ही रिकोडिक चलेगा, फिर सोने और चांदी की बहार आ जाएगी और जो है वो सोना जो है वो उगलना शुरू हो जाएगी हमारी ज़मीन और फिर हमारी कंपनियाँ भी सोना उगलेंगी। उसके बाद फिर आपको ये भी पता होगा कि इसके ऊपर बहुत बात हुई कि जी अमेरिका जो है वो इसमें एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो करने जा रहा है। अब ये जो मशरिक़ वसतक में जो मामलात चले हैं और इस वॉर के नतीजे में रिकोडिक जो है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी और जो काम का जो तसलसल था, उस पे आ गया है दरमियान में ब्रेक। और उस ब्रेक के नतीजे में जो काम की जो रफ्तार है वो स्लो हो गई है और हमारा जो टारगेट था इसके हवाले से कि यहाँ से सोने और चांदी और तांबे की जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, अब वो मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया है।
अब उस तूल पकड़ने के नतीजे में और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी जो कॉस्ट ऑफ जो माइनिंग है, उसमें भी इज़ाफ़ा हो जाए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओजीडीसी और पीपीएल ख़ास तौर पर जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। तो ये सारी की सारी स्टोरी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेकर बैठे होते हैं, उसकी नज़र इन लंबे अरसे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर होती है। तो जिनके पास ओजीडीसी पीपीएल है, मुझे उम्मीद है कि पूरी की पूरी तफ़सीलात जो मैंने अभी आपके साथ गुज़ारिश करने की कोशिश की है, उनसे उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि ओजीडीसी और पीपीएल जो है ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे इवन के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। तो ये मैं 2-4 मिनट आपके लेना चाह रहा था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो वो मेन चीज़ जो थी वो आज मेरी ये थी। अब चलते हैं आगे और कुछ खबरें हैं उनको शामिल कर लेते हैं। पहला डॉल के हवाले से है कि उन्होंने जो है वो अपना प्लांट बंद किया है, लेकिन ये रूटीन का है, इसके हवाले से कोई उन्होंने बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सो ये एक नॉर्मल जो मेंटेनेंस का काम है उसके लिए इसको बंद किया गया है। अगली खबर जो है वो जर्मनी कह रहा है, दुनिया पूरी कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और यूएस के दरमियान जो है वो बातचीत करवाने जा रहा है। अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, तो 2 लोग मानने को तैयार नहीं। एक इंडियन मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इंडियन के हवाले से मुझे याद आया। देखिए, मुल्क से बाहर रहने के बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे नुकसानात अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी, तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे बयान करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर जो है वो हर मुल्क का बाशिंदा है, तो इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो जब शुरू में जब अटैक हुए थे ना इंडिया के, तो हम ज़रा बाहर ना ज़रा नीचे गर्दन करके चलते थे। अच्छा, जिस दिन फिर हमने उनको मारा ना तो फिर हम उनको खड़ा कर कर के पूछते थे, हाँ भाई हुण सुनाओ। तो यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त जो है वो यहाँ पर बनी हुई है कि इंडियंस जो है वो चीख रहे हैं कि पाकिस्तान के सर पर जो है ये ताज सजने जा रहा है। अल्लाह की ज़ात जो है वो इज़्ज़त देने वाली है। तो बैरून मुल्क जो है वो इंडियंस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो सीख-पा हैं। तो लेकिन हमें बहरहाल जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पीस टॉक होने जा रही हैं। तो पाकिस्तान को जो है वो अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के हवाले से ले-दे कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि वो इर्रेलेवेंट है और उन लोगों को बिल्कुल घास नहीं डालना चाहिए। जो मुल्क का मामला है तो उसके बाद जो है वो बाकी तमाम चीज़ें पीछे आ जाती हैं। अब इसके साथ ही जो एक और ख़बर है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं, जो जो पीस था वो 5 दिन से बढ़ के 15 दिन पे चला गया, लेकिन अभी भी लोग इसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। रिलाय इसलिए नहीं कर रहे कि जब आप अपने बयान को बार-बार बदलते हैं, तो फिर चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना बंद हो जाता है। यही वजह है कि 10 दिन की जो है वो डेडलाइन इंक्रीज़ करने के बावजूद भी मार्केट्स जो हैं वो उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं ले रही। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, वो इर्रेलेवेंट होते हुए आपको दुनिया के अंदर नज़र आएँगे क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। लास्ट पे जो है जो कि अभी हम जब ऑयल एंड गैस को डिस्कस कर रहे थे, तो फिर हम उसमें मैंने गुज़ारिश की थी कि अब मज़ीद जो है वो डिस्कवरीज़ हुई हैं, तो वो भी ओजीडीसी की एक डिस्कवरी और है। कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के हवाले से कि कोई अरेंज किया जाए। गो के कुछ दोस्तों ने मैसेजेस करके मुझे बताया, लेकिन फिर भी मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोई हौसला अफ़ज़ा फ़ीडबैक दोस्तों की तरफ से नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी हमने रिस्क लिया है कि देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये सेशन मैंने जो है वो अरेंज कर दिया है। सेशन जो है ये इंशाल्लाह कल शाम को रात को सॉरी 9 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। ये ओपन क्वेश्चन आंसरिंग होगी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये नंबर जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अ, जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी होगा, लेकिन यहाँ पर भी ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब आप इस नंबर पर राब्ता करके अपना नाम दर्ज करवा लें, ताकि कल के क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है, उसके अंदर आप हिस्सा ले सकें। लास्ट पे जो है जी वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखें कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो डिस्कस कर रखा है, जो लेवल्स हैं, जब तक मार्केट इन्हीं लेवल्स के पर अपना परफॉर्मेंस देती रहेगी, हम इन्हीं लेवल्स के मुताबिक अपनी राय कायम करते रहेंगे और अपनी
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को इसी हवाले से तरतीब देते रहेंगे। कल जो हमने गुज़ारिश की थी वो यही थी कि अब मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अगेन जो है वो 148,000 का ज़ोन बनता है और मार्केट के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो भी कल की निस्बत आज कम रहा। सो अगेन मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 148,000 की है। वीकेंड है, होप फॉर द बेस्ट कि सूरत-ए-हाल जो है वो कोई बने, वीकेंड पर कोई अच्छी खबर आए, कुछ चीज़ें जो हैं वो पीस टॉक की तरफ मज़ीद मटेरियलाइज़ हों, तो फिर कोई अच्छी उम्मीद की जा सकती है। आखिर में बस इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। वीकेंड के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि अपने पोर्टफोलियो के हवाले से ज़्यादा सोच विचार करें, अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है, मुझे वो बार-बार वो चीज़ें याद आती हैं कि लोगों ने अपना पैसा मार्केटों में से निकाल के गोल्ड और सिल्वर में डाला और सिल्वर के अंदर ख़ास तौर पर इंडियंस ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी कि जी सैमसंग वाले जो हैं वो बैटरियाँ बनाने लगे हैं और उन्होंने कहा है कि एक बैटरी के अंदर 1-1 किलो चांदी लगेगी। अच्छा, वो वीडियोज़ मुझ तक भी पहुँची थी और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं बनानी लेकिन हमारे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स ने चांदी के ऊपर वीडियो बना दी और जैसे ही वीडियो बनाई उसके चंद दिन के बाद जो है वो चांदी का और सोने का जो है वो क्रैश शुरू हो गया। हमेशा चीज़ को, चाहे वो स्टॉक्स में आएँ, गोल्ड में जाएँ, सिल्वर पे जाएँ, ये जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना कि यार सोशल मीडिया के ऊपर ना जाया करें। हम भी वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली हमारी वीडियो देखें, आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी और की वीडियो देखें, सबसे पहले उस काम के हवाले से खुद से पूछें कि क्या आपको उस काम की कोई अलिफ बे का कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको थोड़ा बहुत आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो कम से कम चार्ट तो खोल के देख लें यार, कि चीज़ें जो है वो हिस्टोरिक हाई के ऊपर चली गई हैं और हिस्टोरिक हाई से भी ऊपर निकल गई हैं और सोने-चांदी की, और आप जो है वो वीडियो देख के तो आपने अपना पैसा उसमें डाल दिया। अब बहुत सारे लोग इस हवाले से भी हैं जी कि आप गोल्ड या सिल्वर के हवाले से भी कुछ बताएँ। हम कहते हैं यार, पहले स्टॉक से तो निपट लो, फिर जो है वो अब हम उसकी तरफ भी चले जाएँगे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि हमेशा चीज़ों को किसी के साथ मशवरा करके, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी से बात करके अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया करें। कल के लिए कल सेशन जो है वो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आप आइएगा, गपशप करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।